रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम लोग जैसा कि मैं बताया आपको, जब हम कंप्लीट कर लेंगे सारे लेयर ना, अभी नेक्स्ट लेयर ही सिर्फ बात है। ओके सर। और बात लेयर जो है कि मान लीजिए अपना आराम से हो गया, पीडीसीपी हो गया, आरएलसी हो गया, मैक फाइल यार। एक लेयर बोलते हैं जैसा कि अपन पढ़े थे, और दोनों जो है लेयर में आता है। तो एलडीसी में जब 3 लेयर तो कंप्लीट अपन पढ़ चुके हैं। एलडीसी में नेक्स्ट और बच रहा है, तो नेक्स्ट भी कंप्लीट होगा तो साइड में जैसा कि मैं आपको बताया था, साइड में जो होता है आपका यही 3 लेयर होता है, आरआरसी, पीडीसीपी, आरसीसी, आरएल में फाइल यार। तो इस 5 लेयर तीनों के साइड में कौन कौन से लेयर होते हैं? ये आपका आरआर, पीडीसीपी, तो अगर इसके साइड शिफ्ट अगर आपको गिरा है इंटरव्यू, तो ये प्रोफाइल के लिए आप ओके साइड में इतना ही 5 लेयर होते हैं यार। मैक पीडीसीपी नैश होते हैं। नैश जो पार्ट है आपका एलमी का पार्ट है, तो अपन ओके ऐसी जैसे कंप्लीट कर लेंगे तो आप ईवी साइड प्लस साइड देखने के लिए आपको और बाकी आपका जो लेयर बचेंगे तो मैं यही सोच रहा हूँ ना कि वो क्या करूँगा, प्रैक्टिकल पहले बताऊँगा। ओके सर। फिर बचेगा छोटा छोटा लेयर है, तक बात होगा। इसमें आपका 180 प्रोटोकॉल बच जाएगा, प्रोटोकॉल बच जाएगा, नेटवर्क का पार्ट है आपका साइड पढ़ने में का है आपका जो सारे प्रोटोकॉल का एक अलग से ही प्रोफाइल होता है, जो कि नेटवर्क साइड होता है। क्या होता है नेटवर्क, अगर आप ये 5 लेयर पढ़ जाओगे तो इसका प्रोफाइल अलग होता है। नैश आप अगर हम पढ़ेंगे, नैश डेडिकेटेड पढ़ेंगे, नैश पूरा अगर कंप्लीट आपको अच्छे से पता है तो नैश का अलग ही बैठता है, तो नैश के अलग एक प्रोफाइल हो, सब सारे प्रोफाइल होते हैं। तो आज अपन नैश स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करना है ना। तो नैश जो होता है ना, नॉन एक्सेस स्टेटम प्रोटोकॉल होता है, नॉन एक्सेस स्टेटम प्रोटोकॉल होता है। नैश का जो होता है, इसका जो होता है ना, नैश में का मोड होता है। क्या ईवी का क्या होते हैं, मोड्स होते हैं ना। ईवी का मोड्स क्या होता है, ईवी का जो मोड्स होता है आपका जो होता है, ईवी अटैच फॉर द सर्विसेज साइड ऑपरेट इन द वन ऑफ द मोड्स। तो ईवी का जो मोड होता है, एक होता है आपका पीएस मोड होता है, पीएस मोड 1, एक होता है पीएस मोड 2 होता है, और तीसरा जो होता है पीएससीएस मोड 1 ऑपरेशन होता है, पीएससीएस मोड। पीएस मोड 1 का ऑपरेशन हो गया तो ये क्या होगा, जब ईपी रजिस्टर ओनली टू द ईपीसी सर्विस एंड यूज द सेटिंग इट कॉल्ड वॉइस सेंटर। तो इसका जो सर्विसेज जो होता है ना, इसका जो सर्विसेज सेटिंग जो होता है आपका, एक वॉइस सेंट्रिक होता है, ओनली डेटा सेंट्रिक होता है, डेटा सेंट्रिक होता है ना। तो जब आपका पीएस मोड 1 का ऑपरेशन होगा, अगर पीएस मोड 1 में जब आपकी डिवाइस रहेगी तो क्या रहेगा, सिर्फ वॉइस सेंट्रिक रहेगा। सर पीएस मोड मतलब, पीएस मोड मतलब पैकेट डेटा सर्विस, पैकेट सर्विस मोड, सर्विस मोड। ओके सर। पैकेट सर्विस मोड होता है। तो
तो ये जो होता है ये क्या होता है, वॉइस सेंट्रिक में होता है। फिर होता है पीएस मोड 2 ऑपरेशन जो होता है डिवाइस डिवाइस जो होगा, जो पीएस मोड 2 जो ऑपरेशन होता है, तो ईवी रजिस्टर ओनली फॉर द यहाँ भी से रजिस्टर है एंड यू विद द सेटिंग इज कॉल्ड, इसको डेटा सेंट्रिक, और इट हैज नो सीएस कैपेबिलिटी, यानी सर्किट स्विचिंग वाला जो कैपेबिलिटी है यहाँ पे इसके पास क्या है, नहीं, डेटा सेंट्रिक। तो अगर ये डेटा सेंट्रिक पीएस मोड 2 ऑपरेशन का ही सिर्फ आपके डिवाइस में इनेबल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पीएस सर्विसेज ही हम सिर्फ यूज कर पाएंगे, सीएस सर्विस को हम यूज कर पाएंगे। सीएस सर्विस क्या होता है, सर्किट स्विच सर्विस होता है, लेकिन पर जो कोड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सीएस सर्विस। तो ये जो होता है सीएसपीएस मोड 1 ऑपरेशन होता है जब आपका डिवाइस का जो होता है, इसका जो सेटिंग होता है, ये वॉइस सेटिंग, और ये दोनों से क्या होता है, दोनों के साथ रजिस्टर होता है, ईपीसी के साथ भी होता है, नॉन ईपीसी के साथ भी होता है रजिस्टर। तो उस केस में क्या करता है, वॉइस सेंट्रिक होता है, तो ये दोनों ऑपरेशन यूज करता है। एक्चुअली है कि ये जो है ना कि आपको क्या करता है, सर्विसेज को स्विचिंग करता है, स्विचिंग का काम करता है ना। वॉइस सेंट्रिक से होता है तो डेटा सेंट्रिक, डेटा सेंट्रिक से वॉइस सेंट्रिक, जो भी एज पर जो रिक्वायरमेंट होता है। तो होता है आपका, होता है जो रजिस्टर्ड होता है आपका डिवाइस, रजिस्टर्ड होता है, जो होता है वॉइस सेंट्रिक से भी रजिस्टर्ड होता है, और ये जो होता है सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हेलो, सही जा रहा है? है, अब आ रहा है हाँ आ रहे हैं तो सर। यार थोड़ा सा देख लेते कि इसका वॉइस जो है ना लैपटॉप का मेरा खराब हो गया ना। तो इसीलिए सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हाँ तो नहीं, थोड़ा सा मैं क्लोज हो हूँ, तो इससे बेटर है तो इसका जो होता है ना आपका 4 टाइप का मोड होते हैं ना। एक पीएस मोड 1 ऑपरेशन में जो होता है कि आपका वॉइस का जो आपका यूजर सेटिंग जो होता है वॉइस सेटिंग। पीएस मोड ऑपरेशन 2 में जो होता है आपका जो ईपी का जो सेटिंग होता है, ईपीसी सर्विसेज के साथ वही रजिस्टर्ड होता है। एक ईपीसी होता है, एक नॉन ईपीसी सर्विस होता है, यानी जो कोर वाली पार्ट है उससे भी रजिस्टर्ड होता है। तो ये जो जब उस केस में जो रहेगा तो डेटा सेंट्रिक रहेगा, तो आपका इसमें जो होता है सीएस सर्विसेज हम नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से सीएसपीएस मोड 1 ऑपरेशन जो होता है ये दोनों से रजिस्टर्ड होता है, लेकिन वॉइस सेटिंग से रहता है, तो इसमें जो पीएस सीएस मोड 2 ऑपरेशन जो होता है, तो इसको डेटा सेंट्रिक, ऐसे इंटरव्यू में ये सब पूछता नहीं है, बट एज फॉर नॉलेज के लिए अपन ये पढ़ रहे हैं ना। तो ईवी का जो ओके सर। ऑपरेशन होता है कि सब सारे मोड होते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब मोड होते हैं, ईपीसी मोड होते हैं, नॉन ईपीसी। तो ये सब जो होता है डिवाइस के क्या होते हैं, आपके डिवाइस अपन जो प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल लैंग्वेज में जो बोलते हैं ना, हम ईवी बोलते हैं, ईवी बोलते हैं, और आपका डिवाइस सारा क्या है, प्रोटोकॉल लैंग्वेज का भाषा। एक आपका प्रोटोकॉल के लैंग्वेज भाषा। तो मोड ऑफ ऑपरेशन हो गया आपका। इसी तरह मोड ऑफ ऑपरेशन ये काम कैसे करता है, जब आपका ईवी कॉन्फ़िगर टू द सीएस, जब आप सीएस फॉलबैक सेल ऑपरेट इन द सीएसपीएस मोड 1 और सीएसपीएस, तो जब ईवी जो आपका कॉन्फ़िगर्ड करेगा, सीएस फॉलबैक कॉन्फ़िगर करेगा, तो ये क्या करेगा, सेल ऑपरेट सीएसपीएस मोड 1 और 2 ही दोनों ऑपरेट करेगा, पीएस मोड 1 और पीएस मोड 2 ऑपरेट नहीं करेगा ना। सच ईवी में आल्सो बी कॉन्फ़िगर्ड टू यूज द आईएमएस सर्विस, use IMS in the case the voice domain preferred shall be used for the selection of the domain
फॉर द ओरिजिनेटिंग द वॉइस कम्युनिकेशन सर्विसेज को ओरिजिनेटिंग मतलब ओरिजिनेटिंग जो होता है, देखो कॉल जब हम इनिशिएट करते हैं ना तो दो टाइप के एमओ कॉल होता है, एक एमटी कॉल होता है। एमटी कॉल होता है। हाँ, नहीं, जो हम बोलते हैं ना मोबाइल ओरिजिनेटिंग सर्विस ओरिजिनेटेड और मोबाइल टर्मिनेटेड। करेक्ट, तो इसको मोबाइल टर्मिनेटेड। तो ये जो होता है आपका सीएसपीएस मोड 1 और सीएसपीएस मोड होता है, जैसा कि अपन पढ़े कि such EU may also be configured to use the IMS, in which case the voice domain preferred shall be used for the selection of the domain for ongoing voice communication services। दूसरा क्या है, ए यूवी कॉन्फ़िगर टू एसएमएस ओवर द एससीजी। एससीजी जो आपका इंटरफेस होता है, क्या होता है आपका 3 का जो इंटरफेस पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं एसजी इंटरफेस, बट नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू यूज द सीएस मोड बाय shall ऑपरेट टू द सीएसपीएस मोड 1 और सीएसपीएस। जब अगर एसएमएस भी भेजना होगा ओवर 3G सर्विसेज पे, तो उस केस में भी जो है आपका जो डिवाइस जो क्या है ऑपरेट करेगा सीएसपीएस मोड 1 और सीएसपीएस मोड सर्विसेज दोनों को ऑपरेट या लिखा हुआ एंड नहीं लिखा हुआ, दोनों एक साथ नहीं कर सकता ना। तो किसी सीएसपीएस मोड 1 कर सकता है या तो सीएसपीएस मोड क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, द बिहेवियर ऑफ ईवी इन द सीएसपीएस मोड 1 ऑफ द ऑपरेशन अपॉन फेल टू एक्सेस द सीएस डोमेन shall be depend on the capability of the voice over the IMS। अगर आपका डिवाइस जो है, आपका जो ड्यूटी है, द बिहेवियर ऑफ ड्यूटी द बिहेवियर ऑफ ईवी इन सीएसपीएस मोड 1 ऑफ ऑपरेशन अपॉन फेल टू एक्सेस द सीएस सर्विस, क्या करेगा, फेल है एक्सेस टू द सीएस सर्विसेज विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ओवर आईएमएस। अगर ओवर आईएमएस अवेलेबल होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फेल कर जाएगा तो सर्विसेज यूज कर पाएगा। आईएमएस वॉइस नॉट अवेलेबल रिफर टू द फ्लोइंग कंडीशन। जब आईएमएस मतलब आप क्या समझ रहे हो, ये सर्विसेज, यस सर। हाँ, जो वोल्टी का कॉल आप करते हो VoLT, दैट इज कॉल्ड आईएमएस वॉइस। ओके, VoLT हो गया है आपका, और VoILT आई होगा। तो VoLT मतलब वॉइस ओवर एलटी, VoILT मतलब क्या हो गया, वीडियो ओवर एलटी। कॉल करते हैं अपन। तो यूवी क्या होगा आपका, यूवी इज नॉट कॉन्फ़िगर टू यूज द आईएमएस सर्विस। यूवी क्या होगा, कॉन्फ़िगर नहीं होगा आईएमएस सर्विसेज। The UV is not configured to use IMS voice, that is, when the voice domain preferred indicate that the voice communication services are allowed to invoke only over the CS domain। वहाँ पे लिखता है, देखिए आप अटैच रिक्वेस्ट आप भेजते हो ना, तो अटैच रिक्वेस्ट में आपको कहा ही जाता है कि वॉइस डोमेन प्रीफर्ड है कि नहीं। अगर वहाँ पे मिलेगा कि वॉइस डोमेन वहाँ पे आपका आईएमएस सर्विसेज अभी आपका नहीं। Configure to use the IMS voice, but the network indicate the attach accept message or the tracking area update message that IMS over CS services are not supported। जैसे हमने तो बोल दिया, जैसे हम अटैच रिक्वेस्ट अटैच थोड़ा सा कर लो, आपका बैकग्राउंड वॉइस आ रहा ना। जब हम अटैच रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो अटैच रिक्वेस्ट में क्या है कि डिवाइस आपका बताता है कि भाई हम सर्विस आईएमएस सर्विसेज सपोर्ट कर रहे हैं कि वॉइस डोमेन है कि अगर सपोर्टेड नॉट सपोर्टेड करेगा तब तो है नेटवर्क भेजेगा कि हाँ भाई नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, नेटवर्क भी एक्सेप्ट कर लेगा, चलो ठीक है नहीं सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन हमने भेज दिया कि हम सपोर्ट करते हैं।
तो उस केस में नेटवर्क से भी कंफर्मेशन आएगा कि नेटवर्क आईएमएस सर्विसेज सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आईएमएस वॉइस सर्विसेज सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर नेटवर्क जो है अटैच एक्सेप्ट में बता देगा कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आईएमएस ओवर वॉइस सर्विसेज पीएस पे क्या होगा, सपोर्ट। EU is configured to use IMS voice. The network indicate the attach accept message or the tracking area update that IMS over voice services are supported. अगर हमने बोल दिया कि सपोर्टेड कर रहे हैं, नेटवर्क ने भी बोल दिया सपोर्टेड कर लिए हैं, बट रजिस्ट्रेशन टू IMS फील्ड, तब पर भी हम क्या करेंगे, IMS सर्विसेज को हम यूज नहीं कर पाएंगे। मान लो कि रजिस्ट्रेशन पीडीएन बन गया ना, आगे जाकर के पढ़ेंगे। पीडीएन आपका क्या है, बन गया। पीडीएन जो बनता है, दो टाइप के पीडीएन बनते हैं ना। पीडीएन दो टाइप के बनते हैं। आपका डिफॉल्ट पीडीएन जो बनता है, एक डेटा का बनता है, दूसरा आपका आईएमएस का बनता है। डिफॉल्ट पीडीएन वो जो है डिफॉल्ट पीडीएन है। जब भी आप रजिस्टर्ड होते हो साथ, तो ये आपका ये दोनों पीडीएन बनता है, एक डेटा का बनता है, दूसरा आईएमएस का बनता है ना। और इसमें जो है कि हम अटैच रिक्वेस्ट में भेजते हैं कि भैया हम वॉइस प्रीफर्ड यानी आईएमएस सर्विसेज को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमने भेज दिया, नेटवर्क में बोला कि नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो नहीं लगेगा। अगर नेटवर्क ने भी बोल दिया कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं, तो ठीक है। लेकिन फिर क्या है, जैसे ही आपका आईएमएस का पीडीएन बनता है, तो फिर क्या करते हैं हम, नेटवर्क के साथ आईएमएस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आईएमएस का अलग आपका आर्किटेक्चर होता है। नेटवर्क के साथ हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं आईएमएस के लिए। नेटवर्क क्या करता है, 404 भेज देता है, अनऑथोराइज्ड भेज देता है। फिर से हम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम अपना ऑथेंटिटी करते हैं, फिर 200 ओके करते हैं, हम जाकर के नेटवर्क के साथ क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। यानी आईएमएस रजिस्ट्रेशन तब जाकर के आपका कंप्लीट होता है। यानी हमने रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन नेटवर्क से कोई 404 का मैसेज नहीं आया अनऑथोराइज्ड, तब जाकर के तो फिर से हम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करेंगे, 200 ओके आएगा, तब जाकर के हम आईएमएस क्या होंगे, नेटवर्क के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, आईएमएस को हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम आईएमएस सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ तक के कोई दिक्कत है तो फिर बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े। तो आपका क्या हो गया, तो ईवी मोड का ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन कैन चेंज द रिजल्ट, और ऑपरेशन जिस तरह से होगा उस तरह से आपका क्या होगा, जो सर्विसेज आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा। ए चेंज ऑफ ईवी यूजेज सेटिंग चेंज होगा फॉर द सीएस वॉइस कैपेबल ईवी के लिए, करेक्ट। ए चेंज ऑफ द वॉइस डोमेन प्रेफरेंस एज पर 3G स्पेक जो होता है आपका 20.1.6 स्पेक होता है फॉर द सीएस वॉइस कैपेबल के लिए। ए फेल्यूर आईएमएस रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा, तो फिर हम सीएस सर्विसेज ही यूज करेंगे। ए चेंज इन ईवी कॉन्फ़िगरेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ द एसएमएस जब यूज करेंगे एसएजी के थ्रू, तो फिर भी उस टाइम भी आपका क्या होगा, ईवी का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर ईवी चेंज ईवी यूजेज सेटिंग चेंज करेगा। द ईवी ऑपरेशन इज द पीएस मोड 1 और पीएस मोड 2। तो पीएस मोड 1 में जो होता है प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट होता है। मान लो यहाँ पे जो होता है ईवी यूजर सेटिंग चेंज जो होता है, मान लीजिए फ्रॉम डेटा सेंट्रिक से क्या आएगा, वॉइस सेंट्रिक में आएगा, एंड आईएमएस वॉइस नॉट प्रिफर्ड होगा, वो चीजें ना। तो आईएमएस वॉइस नॉट प्रिफर्ड होगा, तो डेटा सेंट्रिक से वॉइस सेंट्रिक में जैसे ही आएगा तो क्या होगा, आपका यूटीआर डिसेबल हो जाएगा। समझ रहे हो, आईएमएस वॉइस नॉट अवेलेबल, अगर आईएमएस वॉइस अवेलेबल नहीं होगा तो डेटा सेंट्रिक से कहाँ आ जाएगा, वॉइस सेंट्रिक पे आएगा। और उस केस में आपका क्या होगा, आईएमएस डिसेबल करके फिर आरआर से कनेक्शन रिक्वेस्ट में आएगा, तो क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा आपका, फिर आईएमएस क्या हो जाएगा, जो आपका 4G सर्विसेज है उसको डिसेबल कर देगा। यहां तक समझ पा रहे हो। अगर आपका जो है कि वॉइस सेंट्रिक पे है, तो वॉइस सेंट्रिक से डेटा सेंट्रिक पे हम आ रहे हैं ना, तो फिर से ही क्या करेगा, जैसे आपने कोई मान लो कि आपने कॉल किया ना, तो आपने कॉल एमओ कॉल किया, बट वो एमओ कॉल जो है कि आपका क्या है, अभी हम डेटा सेंट्रिक पे रजिस्टर्ड हैं,
और मेरा जैसे एमओ कॉल इनिशिएट किए तो क्या होगा, पीएस आईएमएस कॉल यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, नेटवर्क राउट रिडायरेक्ट कर देगा आरआरसी कनेक्शन रिलीज में, आरआरसी कनेक्शन रिलीज में रिडायरेक्ट कर देगा, लेगेसी नेटवर्क दे देगा 2G। तो जैसे ही लेगेसी पे जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, यूट्रा सर्विसेज प्रोसीजर क्या एग्जीक्यूट करेगा, इसको डिसेबल करेगा, डिसेबल करके आपका लेगेसी पे जाएगा 2G। फिर है कि जैसे ही आपका कॉल क्या होगा, कॉल आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कॉल इंड हो जाएगा, तो क्या होगा, वॉइस सेंट्रिक से डेटा सेंट्रिक पे आएगा, तो फिर से ही क्या करेगा, आपका सर्विस क्या होगा, री इनेबल करेगा, ही री इनेबल करेगा और में जाकर यहाँ तक के कोई दिक्कत। तो इस तरह से क्या होता और है, ये वाला सर्किल और एक बार बोलिए। यहाँ पे देखो रहा है कि यूवी जैसा कि अपन पढ़े हैं कि यूवी का जो है यूजेज जो है, यूजेज सेटिंग चेंज होता है, यूवी का यूजेज सेटिंग चेंज होता है। मान लो कि आप डेटा फ्रॉम डेटा सेंट्रिक पे आपको क्या हो, कैंपस ना, आपने एमओ कॉल इनिशिएट किया, बट आप डेटा सेंट्रिक हो, आईएमएस वॉइस अवेलेबल नहीं है, यानी आईएमएस कॉल आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ आईएमएस आप रजिस्टर्ड नहीं हो ना, तो उस केस में क्या करेगा, ये राउट कर देगा आपका नेटवर्क, क्या करेगा कि भैया आप जाओ 2G पे, लेगेसी पे जाओ, एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट आपका निकल जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट निकल जाएगा और नेटवर्क बता देगा कि भाई आप 2G पे जाओ और 3G पे जाओ, दोनों में से किसी लेगेसी, समझ में आ रहा है, लेगेसी नेटवर्क लेगेसी बोलते हैं, लेगेसी। तो लेगेसी नेटवर्क जो हाँ 2G 3G पे चला जाएगा, 2G 3G में किसी पे, तो उस केस में आपका क्या होगा, प्रोसीजर जो एग्जीक्यूट होगा, 4G आपको क्या होगा, 4G छोड़ना पड़ेगा, 4G छोड़ोगे जब तो आप 3G 2G पे जा पाओगे, और 4G आपका क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल होकर के आप वॉइस डेटा सेंट्रिक से आप कहां से जाओगे, वॉइस सेंट्रिक। फिर जैसे ही आपका कॉल इंड होगा तो फिर से वापस FRTL, इसको FRTL पास रिटर्न टू LTE प्रोसीजर के थ्रू फिर से हम क्या आ जाएंगे, वॉइस सेंट्रिक से डेटा सेंट्रिक में आ जाएंगे, और डेटा सेंट्रिक में जैसे ही आएंगे तो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट फिर क्या करेगा, री इनेबल करेगा यूट्रा को, यहाँ तक के कोई दिक्कत, तो इसको क्या करेगा, री इनेबल कर देगा इसको, तो यही चीजें होगा। तो ये क्या कर रहा है, यूजर सेटिंग क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है कि चेंज ऑफ द वॉइस डोमेन प्रीफरेंस, वॉइस डोमेन प्रीफरेंस हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो द यूवी इज ऑपरेटिंग इन द PS मोड, PS मोड 1 और PS मोड, तो इसमें वॉइस डोमेन प्रीफरेंस चेंज अगर हम कर लिए तो क्या फ्रॉम द IMS PS वॉइस ओनली होगा तो CS वॉइस ओनली होगा, और क्या होगा, CS वॉइस प्रीफर्ड IMS PS वॉइस एज ए सेकेंडरी। तो जैसे ही आप क्या करते हो, अटैच रिक्वेस्ट भेजते हो, अटैच रिक्वेस्ट जब आप भेजते हो तो अटैच रिक्वेस्ट में ये चीजें रहता है कि फर्स्ट आप किसको प्रीफर्ड कर रहे हो, फर्स्ट प्रीफरेंस आपका क्या है, CS तो प्रीफर्ड नहीं है ना, IMS PS वॉइस एज ए सेकेंडरी तो आप नहीं कर रखे हो ना, अगर आप ओनली आप CS कर रखे हो, अगर IMS यानी तो EPS कॉल हो गया, तो कंबाइंड ट्रैकिंग एरिया में अपन क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, और ओनली अगर CS कॉल है तो CS में फिर तो आप क्या जाना पड़ेगा, लेगेसी के पे जाना पड़ेगा। दूसरा यूज केस क्या हो सकता है, IMS PS वॉइस प्रीफर्ड और CS एज ए सेकेंडरी यहाँ पे है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसी पे काम बच जाएगा, सब चीज हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो प्रीफरेंस अपन लिखते हैं, जब अटैच रिक्वेस्ट हम भेजते हैं ना, तो यहाँ पे प्रीफरेंस लिखते हैं कि फर्स्ट प्रीफरेंस आपका क्या है, CS वॉइस प्रीफरेंस है आपका, आप PS वॉइस, अगर CS वॉइस प्रीफरेंस होगा तो पहले तो इस पे जाएगा, उसके बाद आपका इस पे ट्राई करेगा, अगर इसका लेगेसी कुछ कोई नहीं मिला तो
ना। अगर पीएस है तो सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट आपका क्या मारेगा, पीएस पे मारेगा, आईएमएस वाले पे मारेगा, 4G पे मारेगा। अगर 4G आपका रजिस्टर्ड नहीं है, समहाउ आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा आपका 2G। यही हो सकता है ना, इसका पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं सर ठीक है। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, कंबाइंड एरिया अपडेट हम करते हैं, जो प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते हैं कंबाइंड एरिया अपडेट करते हैं। हम बताते हैं कि भाई मेरे पास कौन कौन से बेरर एक्टिव है और क्या हम डिक्लेयर्ड है मेरा ना। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट में आपका क्या है, चेंज ऑफ द वॉइस प्रीफरेंस जो हो गया आपका, ईवी ऑपरेटिंग इन द CSPS मोड 1। ईवी जो प्रीफर्ड है आपका क्या है, CSPS मोड 1 है, और तो वॉइस डोमेन प्रीफर्ड चेंज हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम एनी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। दूसरा क्या, एनी कॉन्फ़िगरेशन से IMS हो सकता है, एंड और क्या हो सकता है, यू नॉट कॉन्फ़िगर टू ओवर द आपका 3G SCG ना। तो इसमें एनी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, IPS दोनों हो सकता है यहाँ पे। टू और से हो सकता है क्या चीज, IMS वॉइस ओनली, और SMS सर्विसेज जो ओवर SCG यूज नहीं होगा, नॉट कॉन्फ़िगर इस केस में। तो यहाँ पे डिटैच फॉर द नॉन 3GP सर्विसेज से ही क्या कर देगा, डिटैच कर देगा, जो होगा क्या करेगा, इसको डिटैच। फिर है कि फ्रॉम एनी कॉन्फ़िगरेशन से क्या करेगा, IMS PS प्रीफर्ड और CS प्रीफर्ड सेकेंडरी हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेगा, IMS रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर। तीसरा केस क्या है, फ्रॉम एनी कॉन्फ़िगरेशन से CS वॉइस प्रीफर्ड एंड IMS प्रीफर्ड सेकेंडरी, यानी फर्स्ट प्रीफरेंस इसका जो है कि CS का है, इसका जो है सेकेंडरी। तो मे बी आपका IMS रजिस्ट्रेशन करेगा, मे नॉट ना, क्योंकि सेकेंडरी प्रीफरेंस दिया है, तो IMS क्यों रजिस्टर करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी। तो इस तरह से आपका क्या है, जो चेंजेस जो होता है डोमेन प्रेफरेंस जो होता है आपका चेंज होता रहता है एज पर आपका रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो है, IMS रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इन ऑपरेटिंग द PS मोड 1 और PS मोड। तो IMS रजिस्ट्रेशन जब आपने चेंज किया, चेंज ऑफ द IMS रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या हो जाएगा, IMS रजिस्ट्रेशन एंड वॉइस डोमेन प्रेफरेंस। जब IMS आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, वॉइस डोमेन प्रेफरेंस हो जाएगा। ये IMS वॉइस प्रीफर्ड और सेकेंडरी CS वॉइस प्रीफर्ड हो जाएगा। सेकेंडरी है CS वॉइस प्रीफर्ड, लेकिन आपका क्या है, IMS रजिस्ट्रेशन के लिए गया, लेकिन तो इस पे ट्राई करेगा आपका वॉइस डोमेन प्रेफरेंस, आपका सेकेंडरी पे ट्राई मारेगा ये ना। उस केस में भी कंबाइंड ट्रैकिंग एरिया अपडेट क्या करेंगे, करेंगे। तो ये सब चीजें आपका ईवी का यूज केस है। फिर ईवी मोड ऑफ ऑपरेशन जो होता है, द ईवी मोड ऑफ ऑपरेशन कैन चेंज एज ए रिजल्ट। ए चेंज ऑफ ईवी यूजेस, चेंज जो होगा आपका क्या होगा, ईवी यूजेस सेटिंग्स फॉर द CS वॉइस कैपेबल। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, वॉइस डोमेन प्रेफरेंस हो जाएगा 3G स्पेसिफिकेशन। अगर IMS फेवर हो जाएगा तो इसका ऑपरेशन का क्या है, चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। और दूसरा आपका यूवी कॉन्फ़िगर रिगार्डिंग द यूज ऑफ द SMS ओवर द SG इंटरफेस के थ्रू। तो यहाँ तक के अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए ना, तो आप। नहीं ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो, ये आपका जो होता है वॉइस डोमेन, वॉइस सेंट्रिक होता है और आपका एक डेटा सेंट्रिक। ये आपका जो प्रीफरेंस है ना, तो CSPS मोड 1 हो गया आपका, PS मोड 1 हो गया, CSPS मोड 2 हो गया, और PS मोड 2। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या क्या चेंज हो सकती है ना। तो यहाँ पे भी वही है, वॉइस डोमेन से डेटा सेंट्रिक हो जाएगा, डेटा सेंट्रिक से वॉइस वर्सन। इसमें भी वही सेम चीज है, वॉइस डोमेन से आ जाएगा आपका डेटा सेंट्रिक हो जाएगा ना। तो जैसी अगर मान लो कि आपका क्या है कि CSPS मोड 2 में हम बैठे हुए,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉइस डोमेन प्रेफरेंस चेंज फ्रॉम द एनी कॉन्फ़िगरेशन टू आईएमएस वॉइस ओनली एंड यू इज नॉट कॉन्फ़िगर टू यूज ऑफ द एसएमएस ओवर द एससीजी। तो इस केस में क्या है, एसएमएस आप यूज नहीं कर लोगे ओवर एससीजी। उसके बाद या तो आप यहाँ पे हो कि वॉइस डोमेन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वॉइस डोमेन प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा। अगर फ्रॉम द आईएमएस पीएस वॉइस ओनली है तो सीएस वॉइस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही करेंगे ना। तो और दूसरा चीज क्या है, फ्रॉम द आईएमएस वॉइस ओनली एंड टू सीएस वॉइस। और ये जो आईएमएस जो है सेकेंडरी, जैसा कि अपन ऊपर पढ़े थे ना, फिर इसमें भी आईएमएस आपका प्रिफर्ड है, सेकेंडरी आपका इसमें प्रिफर्ड है, सीएस ओनली हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से आपका क्या है, स्विचिंग का काम करता है, वॉइस सेंट्रिक से डेटा सेंट्रिक, डेटा सेंट्रिक से वॉइस सेंट्रिक ना। और उसके बाद जो है कि अटैच रिक्वेस्ट जब आप भेजते हो तो वहां पे कॉन्फ़िगर अपन करते हैं कि क्या आप सपोर्ट कर रहे हो, क्या सपोर्ट नहीं कर रहे। इसमें भी आपका सेम चीज यहाँ पे सारा डिफाइन कर रखा है, तो अपना यही चीज आपका यहाँ पे भी है। तो उस तरह से हम क्या करते हैं, एज पर जो सर्विस होता है उसको क्या कर लेते हैं। तो इस पे ज्यादा मत मारो, इतना ज्यादा कोई डिटेल में भी नहीं है, बस जस्ट फॉर नॉलेज है कि आपको चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको चीजें पता होंगी ना। तो वॉइस डोमेन प्रेफरेंस चेंज फ्रॉम द एनी कॉन्फ़िगरेशन टू आईएमएस वॉइस ओनली और यू नॉट कॉन्फ़िगर टू। जब आईएमएस पीएस वॉइस ओनली रह जाएगा तो उस केस में क्या करता है, यू कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज कर सकता है एसएमएस ओवर एससीजी के थ्रू ना। और उसी तरह से क्या करेगा, डेटा सेंट्रिक से वॉइस सेंट्रिक, वॉइस सेंट्रिक से डेटा सेंट्रिक, वॉइस वर्सा क्या करते रहता है, स्विच करते रहता है आपका इसको। तो नैश सिक्योरिटी होते हैं, नैश क्या होता है, नैश सिक्योरिटी होता है। तो नैश में जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर ईपीएस नैश मैसेज बिटवीन द ईयू एंड एमयू। सिक्योरिटी होता है दो टाइप, एक हम अपन पढ़े थे कीनोड भी होता है, कस्टम इंटरव्यूअर पूछता है आपका जो सिक्योरिटी परफॉर्म करता है कहाँ पे। तो आपका एक सिक्योरिटी जो होता है आपका इनोड भी होता है यानी आरआरसी पे, दूसरा जो होता है आपका एसपी। तो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर द ईपीएस नैश मैसेजेस बिटवीन द ईयू एंड एमयू। जब मैसेज भेजते हैं तो प्रोटेक्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि बीच में कोई हैक ना कर ले मैसेज ना। तो जो सिक्योरिटी जो होता है दो टाइप का, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन होता है, दूसरा आपका साइफरिंग होता है। अप्लीकेबल बोथ ईएमएम और ईएसएम दोनों में होता है अप्लीकेबल। ईएमएम क्या होता है, ईएसएम क्या होता है, हम एक्सप्लेन करेंगे, बस अभी आप जान लो कि ना। तो ये दोनों में एप्लीकेबल होता है। यूज ऑफ द साइफरिंग इन ए नेटवर्क एंड द ऑपरेटर ऑप्शन। साइफरिंग जो होता है ऑपरेटर ऑप्शन होता है। इफ ऑपरेटर डिसेबल साइफरिंग तो क्या करता है, एमवी ऑलवेज सेलेक्ट द नल साइफरिंग एल्गोरिथम, दैट एल्गोरिथम इज कॉल्ड। अगर मान लो कि नेटवर्क जो है कि डिसेबल कर रखा है साइफरिंग एल्गोरिथम को, तो उस केस में आपका जो आपका डिवाइस जो है नल एल्गोरिथम ऑलवेज यूज करेगा। हैंडलिंग ऑफ द ईपीएस सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, द सिक्योरिटी पैरामीटर फॉर द ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन, ciphering are tied together in the EPS security context identification by the key set identifier for the user। इसको शॉर्ट में EKSI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EKSI। either at the time, देखो the EKSI would be assigned to the EU by MME। और जो EKSI जो assign जो होता है कौन करता है, MME करता है, किसको करता है, EU को करता है। either at the time of authentication procedure call the native security context बोलते हैं इसको, और ये EKSI है द वैल्यू ऑफ द cosmic जो वैल्यू होता है, cosmic वैल्यू होता है। और एट द टाइम ऑफ इनकमिंग यूएमटीएस हैंडओवर प्रोसीजर जब करता है तो मैपिंग द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट EKSI है द वैल्यू ऑफ द cosmic
EKSI SN SGSN जो होता है आपका इंटरफेस के थ्रू जब आप हैंडओवर प्रोसीजर परफॉर्म करते हो तो से आप इंट्रा पे जाते हो यानी 3G पे जाते हो। तो इस सिक्योरिटी क्या होता है, एक्टिवेशन होता है ना, इसके कारण है कि कोई मिडिल मैन आपका हैक ना कर ले। तो आपका की हायरार्की जो होता है ड्राइव कैसे करते हैं, सिक्योरिटी को ड्राइव क्या करते हैं, जो आपका जो यूसी जो मिलता है, तो यूसी में क्या होता है आपका स्टोर रहता है, यूसी में ऑथेंटिकेशन डेटाबेस होता है। जो आपका ये जो सिम जो होता है, ये सिम जैसे आप खरीदते हो ना, तो सिम के अंदर जो चिप जैसा आपको दिखता है, तो चिप में क्या रहता है, ये जो होता है स्टोर इन द यूसी एंड ऑथेंटिकेशन डेटा जो रहता है यूसी। सीके के जो हो गया आपका साइफरिंग की हो गया, इंटीग्रिटी की हो गया। तो साइफरिंग क्या क्या होता है, ड्राइव बाय द यूसिंग का जो ऑथेंटिकेशन जो डेटा है, ऑथेंटिकेशन डेटा को यूज करके क्या करते हैं, हम जो करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रैंडम और एच ऑथेंटिकेशन टोकन से हमने क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जो जनरेट करते हैं तो यहाँ पे जो जनरेट करते हैं, यहाँ पे यूई और एचएसएस के बीच में जो जनरेट करते हैं, तो वो जो होता है सीके के होता है, यानी साइफरिंग और इंटीग्रिटी की। कास्मिक की फिर जो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कास्मिक की ड्राइव करते हैं, ड्राइव द यूएचएसएस विद द हेल्प ऑफ द सीकेएस के। जो आपका जो है कि सिम ड्राइवर, सिम जो आप खरीदते हो, यू सिम जो स्टोर इन यू, तो उसमें क्या होता है, ऑथेंटिकेशन डेटा होता है। विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन डेटा जो होता है, उसको यूज करके यूज का ऑथेंटिकेशन डेटा को यूज करके हम क्या करते हैं, सिक्के आईके को हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं ना। इसको ड्राइव करके क्या करते हैं, जनरेट करते हैं सिक्के आईके, ड्राइव बाय द यूज सिम एक्यूएच विद द हेल्प ऑफ द रैंडम एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन टोकन जो होता है, उससे जनरेट यूज करके हम क्या करते हैं, सिक्के आईके जनरेट करते हैं। और उसके बाद सिक्के आईके को यूज करके ड्राइव बाय द यूएचएस यूई एंड एचएसएस विद द हेल्प ऑफ द सिक्के आईके एंड एसएनआईडी। एसएनआईडी जो होता है सर्विस नेटवर्क आईडी होता है, और पीएलएमएन आईडी होता है। वो दोनों को यूज करके ये क्या करेगा, ये जो आपने जनरेट किया सिक्के आईके, उसको यूज करके क्या करेगा, ये कास्मिक की को जनरेट करता है, इसको कास्मिक की बोलते हैं। और EUASI जो होगा, ये जो होता है नए सिक्योरिटी की होता है, ड्राइव किया जाता है किसके, ड्राइव बाय द EU एंड एमएमई फ्रॉम द कास्मिक जो ये आपका है AKSI जो हो गया, इससे जनरेट हम करते हैं। तो ये दोनों जो जनरेट करता है, तीन टाइप के की जनरेट करता है, कास्मिक की को यूज करके EU और एमएमई जो है आपका तीन टाइप का की जनरेट करता है। एक नए सिक्योरिटी की हो गया, नॉइस इंक्रिप्शन की हो गया ये, फिर आपका नॉइस इंटीग्रिटी की हो गया, फिर आपका इनोड की हो गया। इनोड भी की फिर ये यूज करके जो होता है इनोड भी और यूई और इनोड भी के बीच में जो ये होता है, ये जो होता है यूजर इंक्रिप्शन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, फिर आपका इंक्रिप्शन हो जाता है आरआरसी के। तो ये आपका यूजर प्लेन के लिए इंक्रिप्शन हो गया, ये आपका जो हो गया इंटीग्रिटी हो गया, और ये आपका इंक्रिप्शन हो गया आरआरसी के लिए। तो इतना टाइप के आपके की जनरेट होते हैं, क्या होते हैं, की जनरेट होते हैं। तो ये इनोड भी जनरेट करता है। ये तो आपका नैश इंटीग्रिटी जो होता है, नैश सिक्योरिटी जो होता है, किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, आपका यूई और एमएमई के द्वारा जनरेट किया जाता है, यूई और एमएमई के द्वारा जनरेट किया जाता है। आपका इनोड भी फिर एक की जनरेट होता है ना। तो ये जनरेट करके इसको किसको देता है, इनोड भी को देता है, ड्राइव बाय द यूई और एमएमई फ्रॉम द ए कास्मिक के द्वारा करता है। व्हेन यू गोस टू द इमरजेंसी कनेक्टेड मोड में जाता है, जब इमरजेंसी कनेक्टेड मोड, और बाई यूई एंड द टारगेट इनोड ड्यूरिंग द हैंडओवर। तो इस केस में जनरेट करके देता है, कौन देता है, यूई और एमएमई जनरेट करता है। ये जो होता है यूई इंक्रिप्शन जो होता है, ड्राइव बाय यूई और इनोड भी फ्रॉम द इनोड भी alongs with the इंक्रिप्शन आईडी के थ्रू करते हैं। फिर जो होता है आपका इनोड भी जो होता है, इनोड भी फ्रॉम द केई इनोड भी along with the इंटीग्रिटी आईडी के थ्रू करते हैं, फिर आपका इंक्रिप्शन के थ्रू करते हैं। तो इतना जो होता है आपका जो ऑथेंटिकेशन के लिए जो की जनरेट करते हैं, तो इस टाइप का उसका जो होता है हायरार्की होता है ना। तो इस टाइप का, तो इसको आप इतना डिटेल में आपको इंटरव्यूअर कोई पूछेगा नहीं, एक
कैसे जनरेट होता है नहीं जनरेट होता है, बस जस्ट आपको ऑथेंटिकेशन में पूछेगा कि क्या क्या चीजें आता है। सिक्योरिटी मोड कमांड आप भेजते हो तो क्या क्या चीजें आप भेजते हो, क्या चीजें आपको नेटवर्क से मिलेगा। बट आपको जानने के लिए मैंने इतना डीप में गया कि डिस्क्राइब करने के लिए इतना सारे की होते हैं जनरेट होते हैं, तब जाकर के आप नेटवर्क में ये सब सारे सिक्योरिटी एक्टिवेशन आपका जब पास होता है आपका डिवाइस, तब जाकर के नेटवर्क में परमिशन मिलता है, नेटवर्क एक्सेप्ट आपका प्रोसीजर आपको मिलता है नेटवर्क में कि भैया ये बंदा जो है ऑथेंटिकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने नेटवर्क एक्सेप्ट आपको भेज दिया, उसके बाद आपका डिवाइस क्या हो गया, नेटवर्क के साथ अटैच हो गया ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने फोन ऑन किया फोन मेरा अटैच हो गया। तो बहुत सारे चीजें जो होता है ना ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ कीज ड्राइव बाई बोथ साइड ईवी एंड एमवी एंड इनोड। तो इस सारे के थ्रू क्या होता है आपका ड्राइव होता है, और इसको ड्राइव जो ऑल्गोरिदम हम यूज करते हैं, इस तरह के ऑल्गोरिदम आपके यूज होते हैं ना, इस तरह के ऑल्गोरिदम आपके यूज होते हैं, तो इसको यही बोलते हैं। एनोमेंटी क्यू होता है, एसक्यूआई जो होता है सीक्वेंस नंबर हो गया, एसएन जो हो गया सर्विंग नेटवर्क आईडी होगा जो हो जाता है, केएफडी जो हो गया की ड्राइव फंक्शन हो गया, और ट्रंकेट की ट्रंकेटर हो गया, एनएच के जो होता है नेक्स्ट होपिंग चैनल काउंट जो होता है। तो ई क्या होता है, जैसे ही आपका सीके आई के गया आपका ई सारे को यूज करके क्या करते हैं हम केएफडी जनरेट कर देते हैं, केएफडी के थ्रू हम कास्मिक जनरेट कर लेते हैं, कास्मिक से जैसा कि अपन देखें तो आपका क्या 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 जनरेट हो जाएगा एमएमई, और इसके के थ्रू जो हम जनरेट करते हैं इनोड भी, आपका इनोड भी के इनोड भी एक जनरेट हुआ है आपका। दूसरा जो होता है के इनोड भी स्टार जनरेट हो जाता है ना, फिर ये की जनरेट करता है अभी से हेल्प ऑफ इतना। तो जैसा जो अपन जो यहाँ पे जो अपन जो पढ़े डिराइवेशन, उसी डिराइवेशन ही ऑल्गोरिथम जो होता है, ऑल्गोरिथम के थ्रू हमें क्या करते हैं, केएफडी क्या है आपका एक केएफडी की ड्राइविंग फंक्शन है ना, एक आपका एक मॉड्यूल है, उसके थ्रू तो ये सब सारे जो की वैल्यू देख रहे हो ना, इसको यूज करके ये सब सारी चीजें हम क्या करते हैं जनरेट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ट्रंकेटेड रखा रहता है, तो ट्रंकेटेड का काम क्या होता है, जो 256 जो बिट का जो की होता है उसको जो सपोर्ट पहले जो है कि सपोर्टेड नहीं था, तो इसको क्या करते हैं ट्रंकेटेड को यूज करके हमने क्या कर दिया, इसको 256 बिट का जो की था उसको हम कन्वर्ट कर लिए 128 बिट के की हाँ। तो इस तरह से कन्वर्ट करते थे अपन यूजिंग द ट्रंकेटेड ट्रंकेटर को यूज करके हम क्या करते थे कन्वर्ट कर लेते कन्वर्ट कर लेंगे। बट इसको आपको दिमाग में रखने का बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको बताएं कि ये सब चीजें भी होता है, ये सब सारे फंक्शन होता है। तो एडीआर जो होता है आपका ड्राइव फंक्शन होता है, एक आपका मैकेनिज्म, उसके थ्रू हम क्या करते हैं की को जनरेट करते हैं, और उसकी जो है पहले जो ओरिजिनल जो जनरेट होकर के आता है तो बिट होता है इसका साइज, लेकिन इसको क्या करते हैं ट्रंकेटर को यूज करके हम 120 कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि तो यहाँ तक के कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अगर क्वेश्चन भी अगर ज्यादा दिमाग में समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप स्किप कर दो। सर ये बार मैंने ज्यादा नहीं आ रहा है दिमाग में, क्या ये डायग्राम जो डायग्राम वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं एक्चुअली जो मैंने अभी आपको बताया है, आगे जो बताया मैं लास्ट वाले स्लाइड में कि जो ये सब सारे चीजों को यूज करके जो हम जनरेट करते हैं ना, कि जो जितने ड्राइवेशन हुआ ना सिम में जो आपका लगा हुआ रहता, सिम में जो रहता है ऑथेंटिकेशन डेटाबेस होता है, ऑथेंटिकेशन डेटाबेस को यूज करके हम क्या करते हैं सीके आई के जनरेट कर देते हैं एंटी साइफरिंग एंड इंटीग्रिटी। तो ये आपको रो एक बता दिए कि इस तरह से हम को ड्राइव करते हैं ना, और ये अगर इसका डायग्राम देखे जाए तो इस तरह से फंक्शनलिटी होता है। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है अभी ज्यादा, तो ऐसा कुछ दिमाग मारने का इसमें इसको आप ये चीजें आपको इंटरव्यूअर आपको पूछेगा नहीं, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह के मैकेनिज्म आपका परफॉर्म होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं सिक्योरिटी एक्टिवेशन जो होता है, सिक्योरिटी एक्टिवेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया ना, सब जो प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हैं मैकेनिज्म वहां पे परफॉर्म होता है आपका साइड में। ओके सर। दोनों में इस तरह का आपका एक
सेट लगा हुआ रहता है, वहां पे आपका क्या रहता है कि ड्राइव फंक्शन एक मैकेनिज्म है, वो लगा ऑल्गो है, ऑल्गो के थ्रू लगा हुआ रहता है। उसके बाद ट्रंकेटेड के थ्रू लगा, एक ट्रंकेटर लगा रहता है, जिससे है कि की बिट जो 256 की बिट है उसको कन्वर्ट हम कर देते हैं 128 ना। तो इसको अगर नहीं समझ में भी आ रहा है तो करने इसको स्किप करो, इसमें मारने का ज्यादा जरूरत है नहीं, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा नहीं ये सब। इतना ओके सर। इतना इंटरव्यूअर को भी नहीं पता है कि होता क्या है, समझ रहे हो कैसे ये ड्राइवेशन होता है। तो इसको आप स्किप करो। ये आपका हो गया, फिर आपका ये नेटवर्क साइड हो गया, ये आपका क्या था साइड में, इसको मैं स्किप कर देता हूँ ना। तो सिक्योरिटी जो होता है, नए सिक्योरिटी जो होता है, जैसा कि अपन देखें, नए सिक्योरिटी जो आपका जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक जो आपका इंटीग्रिटी होता है, दूसरा आपका साइफरिंग होता है। साइफरिंग तो एप्लीकेबल होता है दोनों में, ईएमएम में भी एप्लीकेबल होता है, आपका नैश में भी एप्लीकेबल होता है। यूज द साइफरिंग इन द नेटवर्क या इन द ऑपरेटर ऑप्शन, ये ऑपरेटर पर डिपेंड करता है। अगर ऑपरेटर ने क्या कर रखा है, डिसेबल कर रखा है, तो ये मेरा डिवाइस है नल नल साइफरिंग एल्गोरिथम बाय डिफॉल्ट यूज करेगा वो, इसको बोलते हैं ईएआई साइफरिंग के केस में। हैंडलिंग ऑफ द ईपीसी सिक्योरिटी जो होता है, हैंडल करने के लिए द सिक्योरिटी पैरामीटर फॉर द ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, प्रोटेक्शन एंड शार्पनिंग आर ट्राइड टू टुगेदर इन द ईपीसी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। आइडेंटिफाई द की सेट आइडेंटिफायर जो होता है आपका, जैसा कि अभी अपन डायग्राम में देखें, फ्रॉम द यूजर केएसआई जनरेट करता है। यहाँ पे अभी देखे ना केएसआई, सर KSI ठीक। यहाँ पे जनरेट करते हैं, तो इसके थ्रू जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद ये तीनों को यूज करके क्या करते हैं, ईकेएसआई वुड बी असाइन टू द ईवी बाई एमएमई। और ईकेएसआई क्या करता है, जनरेट करके एमएमई किसको दे देता है, इसको असाइन कर देता है ईवी को ना। आइदर एट द टाइम ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर जब होता है तब आपका दे देता है, कॉल्ड एज ए नेटिव सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट इसको बोलते हैं। ईकेएसआई द वैल्यू ऑफ द ई कॉस्मिक वैल्यू होता है इसमें। और एट द टाइम ऑफ द इनकमिंग यूएमटीएस हैंडओवर प्रोसीजर जब होता है, उसमें मैपिंग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट मैप करता है, और वहां पे ईकेएसआई वैल्यू जो होता है, ईकेएसआई यहाँ पे ई कॉस्मिक था, यहाँ पे आपका ईकेएसआई एसजीएसएन होता है, तो 3G इसके लिए होता है जब आप हैंडओवर करते हो। तो इस तरह से आपका सिक्योरिटी होता है एक्टिवेशन। हैंडलिंग ऑफ द ईपीसी जो होता है आपका, द ईकेएसआई कैन बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश द सिक्योरिटी एक्सचेंज NAS message at the next establishment of the NAS signaling connection without executing the new authentication process। तो ये जो होता है विदाउट न्यू ऑथेंटिकेशन, इनिशियल NAS मैसेज फ्रॉम कंटेंट द ईकेएसआई कंटेंट्स रहता है उसके पास, which indicates the current EPS context। जो EPS context सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को क्या करता है, डिनोट करता है। सिक्योरिटी मॉड कमांड मैसेज फ्रॉम द ईएमएमई आल्सो कंटेन द ईकेएसआई, उसके पास भी होता है टू इंडिकेट द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट दैट इज गोइंग टू बेस ऑन द इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन मैसेज, और इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन मैसेज के बेस पे होता है। व्हेन यू रिक्वेस्ट टू डिलीट अ ईकेएसआई यू सेट द ईकेएसआई वैल्यू, नल की सेट करता है, बाइनरी में आपका 1111 सेट करेगा। द ईपीसी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट इज टेकन इनटू यूज when the MME initiate the security mode control procedure जब ये करता है, MME जब करता है, और if it is a map the EPS security context during the inter handover, जब आपका 3G पे handover करता है तब होता है। The security context which has been taken into use by the network most recently is called the current security context, इसको बोलते हैं। तो मेनली दिस चलिए जो होता है ईपीएस सिक्योरिटी को होता है इस तरह से आपका दोनों साइड पे, ईवी साइड पे भी और एमपी साइड पे। तो ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट होता है, जो आपका जो नैश, जैसा कि मैं बताया कि नैश जो होता है आपका, नैश के पास दो टोपोलॉजी होता है, एक आपका ईएमएम होता है, ईएमएम हो गया, दूसरा आपका ईपीएस होता है। क्या होता है, दोनों दो ट्रोपोलॉजी होता है। तो इसमें होता है ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम बात करते हैं,
ये आपका ईपीएस मैनेजमेंट जो होता है, मोबिलिटी मैनेजमेंट होता है, ईएमएम मोबिलिटी मैनेजमेंट हो गया। ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट जो होता है आपका क्या होता है, इसमें पीएम से रिलेटेड अपन बात करते हैं, अटैच प्रोसीजर से रिलेटेड अपन बात करते हैं। तो ईएमएम इसमें नैश में जो होता है दो प्रोफाइल है। ये ईपीएस जो होता है आपका क्या होता है, डेटा का पार्ट होता है। ये आपका क्या होता है, ईएमएम एक अलग ही मॉड्यूल, ईएमएम क्या है, अलग मॉड्यूल है। ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट। तो इसको पहले 1 बाय 1 पढ़ेंगे ईपीएस में। तो पहला अपन जो पढ़ते हैं एमएमई में पढ़ते हैं, एमएमई का प्रोसीजर पढ़ते हैं, एमएमई या ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट हो गया, ईएमएम पढ़ रहे हैं। ईएमएम अपन पढ़ते हैं पहले, ईएमएम क्या होता है। तो टाइप ऑफ ईएमएम प्रोसीजर जो होता है क्या होता है, जो पहला जो कॉमन प्रोसीजर होता है कि सारे ईवी परफॉर्म, तो क्या सारे ईवी परफॉर्म करेगा। एंड एमएमई कॉमन प्रोसीजर कैन ऑलवेज बी इनिशिएट वाइड्स एट द नाइस सिग्नलिंग कनेक्शन एग्जिस्ट द प्रोसीजर बिलोंगिंग टू इन दिस टाइप इनिशिएट बाय द नेटवर्क। तो क्या करेगा, बूटी एलोकेशन, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी मोड कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन और ईएमएम। तो ये 5 कॉमन प्रोसीजर जो है कि जब आप अटैच करते हो, अटैच नेटवर्क के साथ होते हो, तो ईएमएम का क्या होता है, ये कॉमन प्रोसीजर है कि आपका ये 5 प्रोसीजर सारे करेगा ना। तो 1 बाय 1 अपन देखते हैं। तो फिर दूसरा क्या चीज है, टाइप ऑफ प्रोसीजर जो है आपका ईएमएम स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। ईएमएम स्पेसिफिक प्रोसीजर में जो है दूसरा में क्या होता है, अटैच होता है, एक कंबाइंड अटैच होता है, आप जिसको बोलते हैं पीएस प्लस सीएस अटैच इसको बोलते हैं ना। एक आपका अटैच हो गया, फिर आपका डिटैच हो गया, कंबाइंड डिटैच, यानी वह पीएस प्लस सीएस दोनों डिटैच होना है क्या ना। तो इसको कंबाइंड अटैच डिटैच कहाँ पे करते हैं, एट द टाइम ऑफ ओनली द ईवी इनिशिएट द ईएमएम स्पेसिफिक प्रोसीजर कैन बी रनिंग द प्रोसीजर बिलोंग टू दिस टाइप आर इनिशिएटेड बाय ईवी। क्या कौन इनिशिएट करता है, ईवी इनिशिएट करता है। यू टू अटैच एमसी इन ए नेटवर्क फॉर द स्पेसिफिक सर्विस, फॉर द ईपीएस सर्विस और नॉन 3GPP सर्विसेज एंड टू इनेबल द ईएमएम कंटेक्स्ट एंड द डिफॉल्ट एरर के लिए करता है। तो उस केस में अगर पीएस सीएस दोनों सर्विसेज आप यूज कर रहे हो तो एमसी अटैच कंबाइंड अटैच करते हैं, अटैच एंड कंबाइंड अटैच दोनों करते हैं। सेकेंड, जब आप सिर्फ इनिशिएटेड बाय ईवी यूज टू अटैच एमसी और आईएमआई फॉर द इमरजेंसी बेरर सर्विसेज के लिए करते हैं टू एस्टेब्लिश द ईएमएम कॉन्टेक्स्ट डिफॉल्ट बेरर टू ए पीडीएन दैट प्रोवाइड द इमरजेंसी सर्विसेज। जब इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हम अटैच होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आपका अटैच ही परफॉर्म होता है। फिर आपका डिटैच जो होता है, डिटैच आपका दोनों में होता है, ईपीएस सर्विसेज और नॉन ईपीएस सर्विसेज में जो होता है कंबाइंड आपका डिटैच होता है। एक जो होता है इनिशिएट बाय ईवी व्हेन ईएमएम कॉन्टेक्स्ट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो नॉर्मल ट्रैकिंग एरिया अपडेट एंड कंबाइंड ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है ना। पीरियोडिक ट्रैकिंग एरिया अपडेट जो होता है, जो ट्रैकिंग एरिया अपडेट जो होता है आपका पूछता है इंटरव्यू कि जो क्या होता है आपका कंबाइंड एरिया ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है, नॉर्मल ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है, एक पीरियोडिक ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है ना। तो 3 टाइप का जो ट्रैकिंग एरिया अपडेट हम करते हैं। क्योंकि नेटवर्क से सिंक होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग एरिया अपडेट करते हैं और नेटवर्क को बताना पड़ता है कि भाई हम करेंट हम कहाँ पे हैं, ये लोकेटेड है ना। तीसरा जो आपका जो होता है आपका ईएमएम प्रोसीजर जो तीसरा होता है सर्विस रिक्वेस्ट। मान लो कि कोई डेटा आपके अपर लेयर से अगर डेटा आया, उसके बाद आप आइडल में बैठे हुए हो, तो आइडल से कनेक्टेड में जाने के लिए हम क्या भेजते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट ट्रिगर करते हैं और नेटवर्क को बताते हैं कि भाई मेरे पास डेटा है भेजने के लिए, तो हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये इनिशिएट जो करता है, कौन करता है, आपका ईवी करता है, यू टू एस्टेब्लिश सिक्योर कनेक्शन टू द नेटवर्क और टू रिक्वेस्ट द रिसोर्स रिजर्वेशन फ्रॉम द सेंडिंग डेटा, और वो दोनों में करता है ना। द सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसीजर कैन ओनली बी इनिशिएट इफ नो ईवी इनिशिएटेड ईएमएम प्रोसीजर इज ऑनगोइंग। अगर ईएमएम प्रोसीजर ऑनगोइंग होगा तो सर्विस रिक्वेस्ट ट्रिगर नहीं करेगा। इनिशिएटेड बाय नेटवर्क्स एंड यू टू रिक्वेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नाइस कनेक्शन और
prompt the EU to reattach if necessary as a result of the network failure। अगर नेटवर्क फेलियर होगा तो पेजिंग में वो क्या करेगा, पेजिंग प्रोसीजर करेगा। अगर मान लो कि नेटवर्क साइड से मान लीजिए कोई कॉल आ रहा है या चाहे डम्मी पेजिंग आ रहा है ना, CSPS पेजिंग आपका आते रहता है, तो इनिशिएट भाई तो इसमें क्या करेगा, पेजिंग प्रोसीजर करेगा। पेजिंग के थ्रू नेटवर्क क्या बोलेगा आपको कि भाई कनेक्शन आप एस्टेब्लिश करो ना, कोई कॉल कर रहा है। इनिशिएट बाय यू एंड नेटवर्क्स यूज टू ट्रांसपोर्ट द नाइस मैसेजेस। ट्रांसपोर्ट मैसेज भेजता है किसके, नेटवर्क भेजता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ द नाइस मैसेज प्रोसीजर कैन नॉट बी इनिशिएटेड बाय एमएमई स्पेसिफिक प्रोसीजर और सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसीजर के थ्रू नहीं करते। ये कौन करता है इनिशिएट, आपका जो है नेटवर्क करता है। नेटवर्क और यू दोनों इनिशिएट कर सकते हैं। यूएल में करता है, वो डीएल में करेगा। तो ईएमएम सब स्टेट जो होते हैं आपके, ईएमएम का ई सारे जो होता है सब स्टेट, ये ड्रामना लग रहा है तो आप स्किप करो। तो ईएमएम का जो सब स्टेट जो होता है आपका नल स्टेट होता है, रजिस्टर्ड स्टेट होता है, ईएमएम रजिस्टर्ड इनिशिएटेड हो गया, ईएमएम रजिस्टर्ड हो गया, ईएमएम सर्विस रिक्वेस्ट इनिशिएट किया जब आपका कोई सर्विसेज यूज करना चाह रहे हो, फिर ट्रैकिंग एरिया अपडेट और इनिशिएट करता है, फिर डी रजिस्टर्ड इनिशिएट करता है। तो इतना सारे जो होता है ईएमएम का जो होता है सब स्टेट होता है। तो ईएमएम सब स्टेट आपका इंटरव्यूअर कभी कभी पूछता है कि ईएमएम का सब स्टेट कौन कौन, एक जो होता है नल सब स्टेट, एक होता है डी रजिस्टर्ड नेटवर्क के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं हो, एक जो होता है रजिस्टर्ड इनिशिएटेड हो गया, एक है कि रजिस्टर्ड आप है ना। फिर सर्विस रिक्वेस्ट इनिशिएटेड करते हैं, कब करते हैं, जब आप के पास कोई डेटा आ गया। ट्रैकिंग एरिया अपडेट इनिशिएट करते हैं, कब कब करते हैं कि जब आप एक ट्रैकिंग एरिया से दूसरे ट्रैकिंग एरिया में जाते हो तो ट्रैकिंग एरिया अपडेट को इनिशिएट करते हैं। आपका ईएमएम डी रजिस्टर्ड इनिशिएट करते हैं, कब डी रजिस्टर्ड इनिशिएट करते हैं, जब आपके पास मान लो कि कोई है कि मान आपका सिम ऑफ हो गया ना, डिवाइस आपका स्विच ऑफ हो गया, सिम आपने निकाल लिया, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, डी रजिस्टर्ड इनिशिएट करते हैं। समझ गए। मान लो कि अभी आपका डिवाइस का पावर ऑफ है, पावर ऑन करेंगे तो क्या करेगा, रजिस्टर्ड करेगा। और इसमें क्या है कि सिम आप प्लग इन करोगे, प्लग आउट करोगे तो इसमें क्या होगा, डी रजिस्टर, प्लग आउट करोगे तो डी रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका। इस सर्विस रिक्वेस्ट जब हम ट्रिगर करते हैं, जब कोई डेटा मुझे भेजने के लिए होता है, आप नेटवर्क में भेजना चाह रहे हो, कोई डेटा आ गया अपर लेयर से, आपके पास जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है, डीआरबी आपके पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट। ट्रैकिंग एरिया अपडेट जो होता है आपका कितने टाइप के होते हैं, आपका एक होता है ट्रैकिंग एरिया अपडेट, दूसरा जो होता है नॉर्मल ट्रैकिंग एरिया अपडेट, अगर कैपेबिलिटी वगैरह चेंज हो गया आपका डिवाइस में तब हम करते हैं। तीसरा जो होता है आपका वन ट्रैकिंग एरिया टू अनदर ट्रैकिंग एरिया में अगर आप चले जाते हो तो उस टाइप हम ट्रैकिंग एरिया अपडेट करते हैं। तीन टाइप का होता है ट्रैकिंग। तो ये सब जो होते हैं, फिर आपका जो होता है, ये जो आपका था यूई के लिए था, यूई का ये सब स्टेट होता है, एमएमई सब स्टेट इन यूई। दूसरा जो होता है एमएमई सब स्टेट, जो ईएमएम सब स्टेट एमएमई में होता है। एमएमई क्या हो गया, डी रजिस्टर्ड हो गया। कॉमन प्रोसीजर इनिशिएट होता है जब आप इनिशियल अटैच करते हो। फिर होता है ईएमएम जो होता है रजिस्टर्ड होता है और डी रजिस्टर्ड होता है। इसमें 4 स्टेट्स में जो होता है आपका यूई में 6 स्टेट्स, कितना हो गया, 7 स्टेट्स साइड में। नेटवर्क साइड में आपका 4 स्टेट्स सब स्टेट ना। तो इसको आप इसको स्किप कर दो, आपना देखने के लिए लग रहा है तो इसको मैं करने का जरूर है, वो इसको स्किप ही कर रहा हूँ। सर जी इधर ही हमारे ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए इधर ही रहने दो। अच्छा चलो ठीक है। सर जो पढ़ाया हूँ ना, तो कभी आपको दिमाग में यही चीजें रखना है कि सब स्टेट क्या होता है, यूई साइड साइड, इसमें जो है मेनली आपका जो ये चीजें ध्यान में रखना है। ये जो ईएमएम ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट जो हम स्टार्ट किए हैं, ईपीएस ईएमएम प्रोसीजर में हम क्या क्या कॉमन प्रोसीजर क्या करते हैं, बुक की रिलोकेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन होता है, सिक्योरिटी मोड कंट्रोल हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, ईएमएम प्रोसीजर हो गया। 3 टाइप के ई होता क्या होता है, कॉमन प्रोसीजर होता है। सारे ईवी जब आपके नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं तो सब सारे प्रोसीजर होते हैं।
जब आपके ईएमएम स्पेसिफिक प्रोसीजर होगा तो ये पार्टिकुलर ईवी के साथ होता है, ये सारे ईवी कॉमनली नहीं होता है। कंबाइंड अटैच, अटैच, कंबाइंड डिटैच, ट्रैकिंग एरिया अपडेट, नॉर्मल ट्रैकिंग, ये तो ईवी स्पेसिफिक हो गया। तीसरा जो आपका हो गया अभी आज जो अपन पढ़े, ईएमएम कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोसीजर हो गया। तो अपन जो प्रोसीजर अगर ये पूछा जाए, इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि भाई ये बताओ कि ईएमएम में कितने टाइप के प्रोसीजर होते हैं, कितने टाइप के प्रोसीजर होते हैं, तो प्रोसीजर जो आपका हो गया कितने टाइप का हो गया। पहला जो तीन हो गया टाइप। आपका कॉमन हो गया। हम्म। कॉमन प्रोसीजर में क्या क्या परफॉर्म होता है, आपका ग्रुप की रिलोकेशन, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी मोड कमांड, आइडेंटिफिकेशन, ईएमएम इन्फॉर्मेशन। ये 5 ओके सर। प्रोसीजर होता है जो कि सारे यूयू के लिए कॉमनली होता है। दूसरा चीज है, यहीं से आपका स्टार्ट हो गया, वो सब चीजें है कि आपको जनरल सी बताएं जो कि इंटरव्यू में आपको पूछता नहीं है। मेन जो अभी अपन स्टार्ट किए हैं यही वाली मेन टॉपिक है। तो ईएमएम प्रोसीजर पूछेगा आपसे इंटरव्यू पर। तो ईएमएम प्रोसीजर कॉमन प्रोसीजर है, एक होता है जो कि पांच सिनेरियो परफॉर्म करते हैं, कि रिलोकेशन के लिए, ओके। ऑथेंटिकेशन के लिए, सिक्योरिटी मोड कमांड, आइडेंटिफिकेशन, ईएमएम की क्या होता है बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो होता ओके सर। है सेकंड प्रोसीजर जो आपका होता है ईवी स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। तो ईवी स्पेसिफिक प्रोसीजर में क्या हो गया, एक अटैच होता है, एक कंबाइंड अटैच होता है, यानी ईपीएस प्लस एमसी अटैच होता है, एक जो कंबाइंड अटैच होता है। सिर्फ होता है ईपीएस अटैच, मीन्स आपका पीएस सर्विस के लिए सिर्फ होता है तो अटैच करते हैं। डिटैच होता है, कंबाइंड डिटैच होता है। डिटैच भी होता है कि आपका ईपीएस प्लस एमसी डिटैच करना चाह रहे हो कि ईपीएस डिटैच करना चाह रहे हो, वो वाली डिटैच होती है। एक फिर आपका जो होता है ये कॉन्टेस्ट होता है, आपका ट्रैकिंग एरिया अपडेट का प्रोसीजर होता है, तो 3 टाइप में करते हैं। नॉर्मल ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है, फिर आपका प्रिंसिपल ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है, फिर आपका कैपेबिलिटी होता है, तब ट्रैकिंग आपका करने के बाद तो दूसरा है कि आपका तीसरा जो प्रोसीजर आपका है ईएमएम कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोसीजर है। क्या है, ईएमएम कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोसीजर। तो एक कॉमन प्रोसीजर हो गया, दूसरा है आपका क्या हो गया, आपका यूवी स्पेसिफिक प्रोसीजर, तीसरा जो आपका हो गया ईएमएम कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोसीजर हो गया, जो कि सर्विस रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, पेजिंग के लिए करते हैं और ट्रांसपोर्ट मैसेज के लिए होता है। तो ये 3 प्रोसीजर आपके जो होते हैं ईएमएम में प्रोसीजर होता है, यही आपका इंटरव्यूअर ईएमएम का जो प्रोसीजर कितने टाइप के प्रोसीजर होते हैं, ईएमएम उसी टाइप का प्रोसीजर। फर्स्ट जो होता है आपका कॉमन प्रोसीजर हो गया, जो सारे यूज के लिए होते हैं। उसमें क्या क्या करते हैं, आपका की रिलोकेशन हो गया, सिक्योरिटी सिक्योरिटी परफॉर्म करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं ना, ये 5 चीजें करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद आए ईएमएम इंफॉर्मेशन के लिए। ये स्पेसिफिक प्रोसीजर में क्या करते हैं, अटैच कंबाइंड अटैच, डिटैच कंबाइंड डिटैच करते हैं ना। फिर आपका ट्रैकिंग एरिया देखते हैं। तीसरा जो प्रोसीजर हो गया ईएमएम कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोसीजर हो गया, जिसमें क्या है कि अगर कोई भी डेटा मेरे पास अपन प्लेयर से आया तो उससे हम की कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं। मान लो कि हम आइडल में बैठे हुए हैं, तो कोई कॉलिंग मेरा एमटी कॉल आ गया, का है कोई डाउनलोडिंग डेटा आ गया, तो क्या करेगा, नेटवर्क आपको पेजिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, पेजिंग भेजेगा। पेजिंग से फिर क्या करेगा, आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, आरआरसी कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम डेटा रिसीव करेंगे। चौथा जो है कि आपका नए ट्रांसपोर्ट नैश मैसेज प्रोसीजर होता है, जो कि नैश का हम मैसेज को भेजते हैं, जो कि दोनों के लिए होता है, ईवी के लिए भी होता है, नेटवर्क साइड के लिए भी होता है। तो 3 प्रोसीजर होता है। ये जो होता है कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए करते हैं, कनेक्शन को मैनेज करने के लिए हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। तो इसका मैं डिटेल में नेक्स्ट कल हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो ये दिमाग में तीनों प्रोसीजर रखना और ये सब चीजें रखो। जो ज्यादा आपको ये लग रहा है कि क्या आज पढ़ा दिए है ये सब चीजें ना, तो इसको है कि आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ये चीजें जो अपन पढ़े हैं ना, ये चीजें सिक्योरिटी वाला, तो ये सब चीजें दिमाग में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कुछ बातें मुझे बताइए, देखो बाकी तो नहीं, ये पूरा क्लियर है सर, वो ईएमएम प्रोसीड्यूर पूरा क्लियर है सर। हाँ, तो यही चीजें आप दिमाग में रखो। जो की वाला मैं इसलिए बताया ना कि देखो, कोई भी बंदा अभी जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है ना, उनको भी नहीं पता है कि इसके अंदर इतना सारे मैकेनिज्म परफॉर्म होता है सिक्योरिटी के लिए ना। ओके सर। तो हम्म। आपसे इंटरव्यूअर प्रोसीजर ही पूछेगा कि ईएमए में है क्या चीज। तो ईएमए क्या है, ईपीएस मैनेजमेंट, ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट है ना। इसमें जो होता है हम्म। ईएमएम टाइप ऑफ ईएमएम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ये जो होता है नेट जो होता है, देयर आर 2 टोपोलॉजी।
वन जो होता है ईएमएम होता है, अदर जो होता है ईएसएम होता है। जो नैश का जो होता है, दो ट्रोपोलॉजी है नैश का, ये ध्यान में रखना, ये पूछ लेता है। नैश जो होता है दो ट्रोपोलॉजी है, एक आपका ईएमएम है, ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट है, दूसरा जो है ईएसएम है, स्टेशन मोबिलिटी मैनेजमेंट, ईएसएम। ई जो होता है आपका ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट होता है, ई जो होता है आपका स्टेशन मोबिलिटी मैनेजमेंट होता है। तो आगे अपना आज अपना ये खाली प्रोसीजर देखे हैं, तो कल से थोड़ा सा डीप ड्राइव करेंगे इसको, ना। ओके सर। सर आपको बोल रहे जो पीपीटी आपके पास है ना, वो पीपीटी हमको भेज दो ना। मैं भेजा हूँ ना इसका, तो आपके पास जो भेजा हूँ यार, ये नहीं सर, तो मैं सिप सिप वाला। वाला सीट वाला तो नहीं देता हूँ सीट ना, कॉन्फिडेंशियल है। है। कॉन्फिडेंशियल है, या तो वहाँ पे जो मैं बड़ा वीडियो अपलोड करता हूँ ना, वीडियो देख करके वहां से क्रॉप कर सकते हैं ना। ओके सर, ओके सर, तो ओके ये सर। कॉन्फिडेंशियल है, ये तो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा। तो आपको ये अगर ओके सर, ओके। इसमें अगर आप देखोगे ना, जो मैं भेजा हूँ ये सारे, तो इसमें है कि इससे ज्यादा भी ये जो मेन डेटा है ना, मेन रो वाला यू वाला है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सारा डॉक्यूमेंट्स मैं भेजा हूँ ना, हाईलाइट करके भेजा हूँ, वही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें आप पढ़ो यहाँ से। ओके ओके सर, हम बोला ये पीपीटी वाला आपको बहुत अच्छे से सजा हुआ है, इसीलिए बोल रहा था वो पढ़ने से हो जाता, भाई थोड़ा सा क्योंकि हम नोट डाउन कर। कॉन्फिडेंशियल है, तो नहीं तो वहां से आप कर सकते हो ना। खुद से अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, बना बनाया डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, देने के लिए हाँ तो दे सकता हूँ, लेकिन इसमें होता क्या चीज है ना, कि आपका लर्निंग स्किल जो होता है ना, वीक हो जाता है। अगर वहाँ वीडियो देखो, वीडियो से क्या है, नोटबुक में आप ये चीजें बनाओ खुद से, ताकि है कि एक हाँ। तो आप लिखोगे तो चीजों याद होगा आपके साथ, समझ गए। ओके सर। तो वहां से तो चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके। तो हाय गाइस, फिर से आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक पे लेकर के आए हैं, जो कि आपका नैश का है। और जो लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री का लास्ट लेयर्स है, नैश लेयर्स, तो उसका मैं आज तो नैश का जो होता है आपका दो टोपोलॉजी होते हैं। एक जो होता है ईएमएम होता है, दूसरा ईएसएम होता है। ये ईएमएम जो होता है ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट होता है, जो कि इसका जो टाइप्स ऑफ प्रोसीजर होता है, तीन टाइप्स किससे होते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में बता रखा हूँ। तो आप लोग है कि अच्छे से वीडियो को देखिए और कंटिन्यू वीडियो के बात कीजिए। जो भी नीडी लोग हैं उनको आप वीडियो को सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक यार, एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन आपका जो है कि सीक्वेंस सीक्वेंस का मिसमैच है। तो दोस्त उससे क्या होगा कि आपको चीजें समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, समझ नहीं पाओगे। तो मैं आप लोग से इसी स्टार्टिंग से ही मैं बोल रहा हूँ, जो भी वीडियो आप देखो, अगर आप स्टार्ट कर दिए हो प्रोटोकॉल पढ़ना, तो वीडियो जब है कि सीक्वेंस में देखो। मैं जब भी हम यहाँ पे अगर आप जाकर के देखोगे तो नंबरिंग यहाँ पे किया हुआ है ना। अगर मेरे चैनल पे जाकर के अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, सारा नंबरिंग सेट कर रहा हूँ। हर लेयर को क्या कर रहे हैं, नंबर नंबर वाइज कर रहे हैं। तो उस नंबर वाइज से देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने आरआरसी का वीडियो मैंने अपलोड किया, तो ये आरआरसी का जो टोटल वीडियो है आपका क्या है, चार वीडियो है। ये आरआरसी वन यानी फर्स्ट क्लास का हो गया, ये सेकेंड क्लास है। सेकेंड का यहाँ पे देखो है, थोड़ा एक्चुअली टाइम इंटरनेट का इशू चल रहा था, तो मैं अपलोड कंटिन्यूस नहीं कर पा रहा था। तो ये एक ही दिन में मैं ये आपका आरआरसी टू, आरआरसी थ्री मैंने अपलोड किया। यहाँ पे देखो तो आप लोगों ने क्या है कि ये आरआरसी वन पढ़ा है सही से, ये आरआरसी टू आप लोग देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि ये आरआरसी टू इम्पोर्टेंस है। ये आरआरसी लेक्चर टू अगर आप देखोगे तभी जाकर के ये आरआरसी थ्री को आपको रिलेट कर पाओगे, उसके बाद ये आरआरसी फोर को आपको रिलेट कर पाओगे। तो आप लोगों से यही अभी है कि आप जो भी चीजें करना आप चाह रहे हो, अच्छी बात है। इसीलिए मैं आप लोग के हेल्प के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि कहीं पे कुछ भी आरसी देने का जरूरत नहीं है। जब भी आपको टाइम मिलता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे इसी टाइम में क्लास करना है, वो भी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया। जब टाइम मिले जब वीडियो देखो और सीक्वेंस में वीडियो देखो, ताकि आपको क्या है, चीजों को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ पाओ। तो थैंक यू वंस अगेन। और इसी तरह से वीडियो आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नीडी लोग हैं उनको आप सजेस्ट कीजिए
भाई यहाँ पे जाकर के आप इस प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है आपका इंड टू इंड है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग के वीडियो में मैं बताया कि आप ये तीन सारे लेयर L1 L2 L3 जब आपने पढ़ लिया तो इससे है कि आप यू आर एबल टू गिव इंटरव्यू फ्रॉम पीवी साइड और इनोड भी साइड। इनोड भी साइड में भी आपका L3 का जो है आरआरसी है, तो आरआरसी ऑलरेडी कंप्लीट है, डीसीपी हो गया, फिर आपका आरएलसी हो गया, मैक हो गया, फाइल है, ये सब हम लोग ने क्या हुआ, ये चारों पांचों लेयर अपन पढ़ चुके हैं। तो इनोड की साइड भी आप दे सकते हो, और ईयू साइड तो जैसे नेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ईयू साइड के लिए भी आप रेडी हो जाओगे। तो इसी तरह से वीडियो को आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू सपोर्ट कीजिए। और यार मैं थोड़ा सा ऐसे ही होता है कि यार आप लोग देख तो रहे हो वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा भी जो के लिए बनाए लगे कि आप लोग के लिए हेल्पफुल है और रीच आउट हम पा रहे हैं आप लोग के पास। थैंक यू वंस अगेन, और जय माता जी, राधे श्याम।